वसीम जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज हम लोगों को यहाँ पे इसमें भागीदारी बनाने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको इसीलिए करवाया जा रहा है कि ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ से 25 एंटरप्रेन्योर जनरेट होने चाहिए। 25 ऐसे लोग बनने चाहिए जो जहाँ पे अपने सोसाइटी में जाएं और कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करे। और बिजनेस स्टार्ट, देखिए इसमें जो बिजनेस एक्टिविटी है वो भी ऐसा नहीं है एक ही दो है, बहुत अनलिमिटेड एक्टिविटीज है। तो आप लोग अभी, क्योंकि आपका पहला दिन है, आपसे बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। आज जैसे हम लोग आए हैं, दोबारा मौका लगेगा तो हो सकता हो फिर हम दोबारा विजिट करें। इसमें बैंक, सरकारी विभाग और भी बहुत सारे लोग आएंगे, तो आपको जितने भी तरीके की अलग अलग, अगर आपको किसी भी तरीके की कभी कोई परेशानी हो, कुछ मतलब कैसे बिजनेस करना है, क्या कैसे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो तो खुल के पूछिएगा। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। और क्योंकि ये 45 दिन के बाद अगर आप ये अच्छे से कर लिए तो आप समझ लीजिए आपके लिए आपका टाइम चेंज होने वाला है। क्योंकि इसके बाद जो स्कीम है, ऐसी स्कीम अभी कहीं नहीं मिलेगी कि जिसमें आपको इतनी सब्सिडी मिलती हो। ऐसी स्कीम अभी तो कोई नहीं है। और इसमें भी ये लोग विजिट भी कराएंगे और बेनिफिशियरी भी आएंगे जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑलरेडी करके और अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो वो लोग आपको साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे आके। तो आप उनसे, उनके एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं कि मतलब उन्होंने भी ये प्रोग्राम करके अपना बिजनेस अच्छे से स्टार्ट किया है। यही है। एक तो श्री साई एग्रीकल्चर इनपुट्स वाला है, बिल्कुल यही बड़ौद चौराहे पे है। वो 2012 में उसने प्रोग्राम किया था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था और अच्छा उनका कर रहा है। और मतलब अच्छा खासा टर्नओवर है। उसने पहली इंस्टॉलमेंट मतलब जो इसमें अप्लाई किया था 2012-13 में किया था, और अभी दूसरी बार अभी अप्लाई किया फिर से। इसमें स्कीम में ये भी है कि अगर आप शुरू में पार्ट पेमेंट अगर आप लेते हो, उसके बाद दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो कि आपने 10 ही लाख रुपए पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लिए, फिर आपको और सब्सिडी दोबारा फिर सब्सिडी मिलेगी, मतलब हर पार्ट में सब्सिडी मिल जाएगी। तो आप उस तरीके से भी इसमें इसका लाभ ले सकते हैं। और आप लोग, सबसे अच्छी चीज़ है कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, एमएससी हैं, तो सभी लोग मतलब वेल एजुकेटेड हैं। तो इसमें कोई वो वाला दिक्कत नहीं है कि आप लोगों को ये जो चीज़ें हो रही हैं आपको पता नहीं है। जो भी सिखाया जाएगा तो मोटी मोटी जानकारी आपको हर विषय पे है, लेकिन उस मोटी मोटी जानकारी को और हम कैसे फिनिश और कैसे अच्छा कर सकते हैं कि बिजनेस बिजनेस सेंस, क्योंकि यहाँ से आपको देखिए वो दिया जाएगा कि अभी आपने पढ़ाई करी है तो एक एजुकेशनल ये सारी चीज़ है, लेकिन अभी आपके अंदर थोड़ा बिजनेस सेंस नहीं है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर थोड़ा सा वो सेंस ऑफ बिजनेस डेवलप होगा। तो वो चीज़ें कोशिश करिए कैसे सीखा जाए, और रेगुलर रहिए, समझने की कोशिश करिए। 45 दिन है तो उसमें मतलब बीच में वो छुट्टी, ये सब सारी चीज़ें नहीं करिए। होली आएगी, चलिए 1-2 दिन की जो वैसे भी ये इंस्टीट्यूट छुट्टी देगा ही, तो उसके अलावा लेकिन ज़्यादा छुट्टियां मत लीजिए। और इधर बीच अभी तो वो भी आने वाला है, कांवड़ यात्रा भी चालू हो रही है, उसकी वजह से भी दिक्कत आएगी। लेकिन कोशिश करिए कि आप लोग जहाँ से भी मैनेज करते हो इस तरीके से रखें कि सारा प्रोग्राम पे आप लोग अटेंड करें। तो सबसे पहले सबको मैं गुड विशेस देता हूँ कि अच्छे से प्रोग्राम कंप्लीट करिए। फिर मिलेंगे। बाकी एलडीएम साहब को मैंने इसीलिए लेकर आया कि अगर आपका लोन का जो पार्ट आता है, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, तो वो आपके एंड से भी और ये जो अपना इंस्टीट्यूट है उनको भी, तो वो इशू ना क्रिएट हो, इसके लिए मैंने इनको भी, एलडीएम साहब को भी इन्वॉल्व किया है कि आपका लोन का इशू नहीं आना चाहिए। क्योंकि इसके बाद आप प्रपोजल बना के बैंक में जाते हो, कई कई जगह दिक्कत आ जाती है। तो वो भी दिक्कत मैंने कोशिश करी कि वो भी आपकी सॉल्व है। चलिए, धन्यवाद। हूँ एलडीएम साहब का, डीडीएम साहब का। आज जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान इन दोनों अधिकारियों का है। चूंकि कमेटी मेंबर थे इंस्पेक्शन पे, तो इनके आशीर्वाद से, सहयोग से आप लोग ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। और सौभाग्य ये भी है कि दोनों ही अधिकारी तो इस स्कीम से संबंधित है। उनसे हमने निवेदन किया और उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। तो मैं एक बार फिर आप सभी की तरफ से, अपनी तरफ से, जय बजरंग प्रतिष्ठान की तरफ से सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सर, बहुत योगदान रहा, क्योंकि आपको पता ही है
क्या क्या दिक्कतें आई हमारे सामने, बट जो श्रेय है मैं दोनों अधिकारियों को देना चाहता हूँ। ये जोरदार तालियों के साथ। समय का अभाव है, चूंकि अभी इनकी मीटिंग है, फिलहाल हमें इनको जाना, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम इनका। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ। 70 प्रकार की ट्रेनिंग होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, रहना खाना सोना ट्रेनिंग देना सर्टिफिकेट लोन भी देना उसकी सब जिम्मेवारी है। तो इसके अलावा भी अगर आप लोग के नॉलेज में कोई आता है तो आप बागपत का एड्रेस लेके इनका एड्रेस लेके आप आ सकती हैं, मिल सकती हैं, कोई भी किसी भी जगह का, मतलब बागपत जिले में पूरा। लगभग हर जिले में ऐसा है। हाँ हर जिले में है, तो मतलब हम अपनी बागपत जिले की बात करेंगे। और विशेष धन्यवाद हम अपने जय बजरंग प्रतिष्ठान को देंगे कि हमको यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया। और इस संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग का ये 45 दिन का ट्रेनिंग है और 25 आदमी आप लोग हैं। तो ट्रेनिंग के बाद ये आज के डेट में ये मान लीजिए कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो आत्मनिर्भर भारत के बढ़ने की दिशा में एक कदम है। और उस कदम को बढ़ाने के लिए ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और उसको सपोर्ट करने के लिए बैंक के रूप में एलडीएम मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि ट्रेनिंग के बाद यदि फाइनेंस की ज़रूरत होगी, फाइनेंस की व्यवस्था करनी होगी, तो उसमें बैंक पीछे नहीं रहेगा और बैंक आपका सतत सहयोग करेगा। आज अनफॉर्चुनेटली सर चीफ मैनेजर आने वाले थे वो नीलेश जी, लेकिन वो नीलेश जी आ नहीं पाए कोई कारणवश, नहीं तो वो आएंगे। इसलिए उनको बुलाया था स्पेशली कि वो अगर किसी को फाइनेंस की ज़रूरत होगी तो वो उस व्यवस्था को करेंगे। और अभी जो वो ट्रेंड हो चुके हैं, वो ट्रेंड हो चुके हैं, उनके लिए मैं अलग से उनको एक दिन लाऊंगा और जो जो ज़रूरत होगा जिसको जिसको फाइनेंस का, उसको मैं व्यवस्था कराने का कोशिश करूंगा। ना कि कैनरा बैंक से, किसी भी बैंक से, जो जिस बैंक से जुड़े हुए हैं, जो जिस बैंक से रहेंगे। तो ये आप लोग का आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। इसमें आप अपने लिए, समाज के लिए, बैंक के लिए, प्रतिष्ठान के लिए, आप अपने लिए भी बहुत उपयोगी हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इस ट्रेनिंग कंप्लीट को 45 दिन का पूरा करें सफल रूप से, सर्टिफिकेट लें और आगे का रोजगार परक जो भी है उसको ट्रेनिंग को यूटिलाइज करें। ज़रूरत हो फाइनेंस की तो फिर प्रबंधन के तरफ से आप मुझे कांटेक्ट करें या फिर डीडीएम साहब को कांटेक्ट करें, पूरी सुविधा मिले। धन्यवाद। भी करा सकता है, बहुत संस्थाएं कराती है, वो इंस्टीट्यूट कराते हैं, लेकिन मेन चीज आती है ट्रेनिंग के बाद की। आपको बैंक लोन दिलवाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, उसमें हेल्प करना, आपके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताना, उसके बाद फिर आपकी सब्सिडी क्लेम करना। कि यहाँ तक आते आते हम बहुत आगे निकल जाते हैं। बैंक लोन और सब्सिडी में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होती है, चेकलिस्ट होते हैं। अभी एक केस है, अभी उसकी सब्सिडी आ गई है, लेकिन अभी इसकी सब्सिडी जिले पे नहीं आई है, अभी लखनऊ ही है। तो क्या होता है कि सारी चीज के बारे में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पे हम सर को दोबारा भी इनवाइट करेंगे, डीएम साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि बार बैंक से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं हमारे प्रोजेक्ट से संबंधित होते हैं, तो उसमें हम आपकी क्लियरिटी करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं डायरेक्टर आरसीपी जी से निवेदन करता हूँ कि थोड़ी जो उनकी स्कीम्स है, सर ने बताया कि इतने ट्रेनिंग्स कराते हैं, थोड़ा उसके बारे में आपको आदमी जो भी अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो अपना पूरा स्किल आपको इम्पार्ट करता है। आपको किस तरीके से उसको एब्जॉर्व करते हैं वो माने रखता है। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग मतलब आप यहाँ रहेंगे और अपने टाइम का सही से सदुपयोग करें। टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले आता है और टाइम मैनेजमेंट में देखना है कि कौन सा अर्जेंट है या वेरी अर्जेंट है, कौन सा अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। तो उस तरीके से क्लासिफाई करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ है। ट्रेनिंग तो यहाँ आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जैसे जब आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हो अपना काम करने के लिए, कि लोन के लिए, इस सब चीज़ों के लिए, पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको क्या काम करना है, कहाँ करना है, लोकेशन क्या है, मार्केट क्या है, इनपुट क्या है, ठीक है, कॉस्टिंग किस तरीके से निकालेंगे। क्योंकि आप जस्ट सिंपल ब्रांच मैनेजर के पास चले जाओगे तो वो आपसे कई क्वेश्चन करेगा। वो ये पूछेगा कि आप अपना काम जहाँ शुरू करें वहाँ से कच्चे माल की उपलब्धता है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं है, कहाँ सेल करोगे, वहाँ क्या चीज़ें हैं, क्या आपके कंपटीटर हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको कोर्स के बाद थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप पहले डिसाइड करो कि 4-5 ऑप्शन लेके चलो कि हमें यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। फिर उसमें से फिल्टर करो
5 में से फिर 3 पिलाओ, 3 में से फिर 2 पिलाओ। जरूरी है, क्योंकि आपकी रीजनिंग लगनी है, आपका दिमाग लगना है। ठीक है, ट्रेनिंग यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर फील्ड में आपको जाना है। एक बहुत अच्छी चीज है हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग का मतलब समझे आप? हैंड होल्डिंग 1 साल का कहने का मतलब आपसे हम जुड़े रहेंगे। आपके जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ आपको इनपुट चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। दैट इज हैंड होल्डिंग। ठीक है, अब जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट आप ही को डिसाइड करना है, सपोर्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्रेजेंट आपको ब्रांच मैनेजर के सामने करना है। ये ऐसी स्कीम है जहां मैं देख रहा हूँ कि मतलब 36% जो है क्या नाम है जनरल कैटेगरी के लिए, 44% वुमेन्स एंड SC/ST के लिए है। इससे ज्यादा अच्छा कहीं नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, जब भी इस तरीके के सब्सिडाइज स्कीम्स जो बैंक करते हैं, तो उसमें जो सब्सिडी आती है, बैक एंड सब्सिडी, बैक एंड मतलब आपका अप्रूवल हो गया, ब्रांच ने लिख के दे दिया, वो कंसर्न अथॉरिटी के पास चला गया, वहां से फिर वो उतना परसेंटेज अमाउंट रिलीज करते हैं, वो आपका एक FD के तौर पे 0% इंटरेस्ट पे FD के तौर पे आपके अकाउंट में लगा रहेगा। ये लॉकिंग पीरियड 3 साल का रहेगा। 3 साल के पहले आप उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, लेकिन उसके पहले क्या है कि अगर आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट है, 15 लाख का प्रोजेक्ट है, जो भी है, तो उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन यानी आपका अंशदान, प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है बैंक लोन प्लस आपका कंट्रीब्यूशन, दोनों को मिला करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो वो चीजें आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। पहले से आपको अपने क्षेत्र में, मान लीजिए बुलंदशहर से हो या फिर राजस्थान से हो या फिर बागपत से हैं, आपके कंपटीटर कौन कौन हो सकते हैं, कितने लोग हैं। ठीक है, लाइसेंस आपके पास, सभी के पास लाइसेंस होगा नहीं, सब तो एग्री ग्रेजुएट ही होंगे, या फिर उस लाइसेंस का जो प्रोसेस है उसको पहले आपको देखना पड़ेगा। आफ्टर यहाँ से जो भी आप ट्रेनिंग ले लोगे, उसके बाद आप अपने अपने जिलों में जिला कृषि अधिकारी के उनके यहाँ जो है अप्लाई करोगे। तो ये एक स्टेप है, पहला स्टेप ये है। उसके बाद फिर स्टेप और स्टेप आगे बढ़ना है। दूसरों की कभी मत सुनना, एनालिसिस पूरा करना, क्योंकि मैं अगर सलाह दूं नहीं यहाँ अच्छा चलेगा, यहाँ अच्छा चलेगा, आप अपना सुनना इस तरीके से कैलकुलेटिव होना चाहिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो पूरा हिसाब एकदम एक्यूरेट बना के चलें कि नहीं मुझे इसकी नहीं सुनी, उसकी नहीं सुनी। ऑब्जर्वेशन जरूरी है। लाइफ में सक्सेस होने के लिए पहले आप अपने आप को जानो, किस में आप बेस्ट हो, और उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर डोमेन में कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्या है इस प्रेजेंट जो चल रहा है, वो क्या चल रहा है। बिना होमवर्क किए अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे ना, तो दिक्कतें बहुत आएंगी। तो अपना होमवर्क पहले करो, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। बहुत व्यस्त रहते हुए हमारा निवेदन स्वीकार किया, आए, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। और मैं निवेदन करूँगा कि बीच बीच में भी जब भी समय मिले सर आप आए, और एक वर्कशॉप भी, अगर BDM साहब, LDM साहब, एक वर्कशॉप ABC के बारे में अगर हो सके बैंकर्स के साथ, वो भी प्रयास करें। मैं डायरेक्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, चूँकि मैं लेक्चर देने जाता हूँ। मैं करनाल रेजिडेंसी में डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ, वहाँ पे भी सिटी में कुरुक्षेत्र, करनाल मधुमक्खी पालन कंसल्टेंट हूँ मैं। तो मैं जाता रहूँ, तो बहुत महत्व है, मतलब जिले में बहुत महत्व है। विभिन्न तरह की ट्रेनिंग जैसे इन्होंने बताई, आप आगे जाके बताए, तो मैं सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सबकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय बजरंग प्रतिष्ठान की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।